नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। देवरिया जिले के भातपर रानी के आज मैं उस स्थान पे खड़ा हूँ। हालांकि मैं किस स्थान पे खड़ा हूँ ये मैं बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहले आप एक बार कल्पना करिए। अगर आप भातपर रानी के रहने वाले हैं तो आप इस विजुअल्स को देख के बता सकते हैं क्या ये नदी का सीन है या नाले का सीन है, क्या ये पोखरे का सीन है। नहीं, आज मैं भातपर रानी के उस स्थान पे खड़ा हूँ जिस स्थान से इस भातपर रानी का पहचाना जाता है। आज मैं भातपर रानी के उस स्थान पे खड़ा हूँ जिस स्थान पे बड़े बड़े सांस्कृतिक और बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आज मैं भातपर रानी के उस स्थान पे खड़ा हूँ जिस स्थान पे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आते हैं तो इसी स्थान पर अपना भाषण देते हैं और यहाँ अनेकों अधिकारी अनेकों नेता नियमित तौर पे आते हैं। यह भातपर रानी के वीआईपी फील्ड का स्थान है। अभी थोड़े दिवस पूर्व यहाँ पे एक बड़ा टूर्नामेंट भी आयोजन हुआ था जहाँ कई राज्यों के खिलाड़ी कई जिलों के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किए थे और यहाँ वर्तमान में भी सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस प्रांगण में खेल रहे हैं। लेकिन आप इस प्रांगण की हालात देखिए। इस प्रांगण में जो पानी नाले और नदी की तरह से बहता हुआ दिख रहा है ये न तो नदी की पानी है, न किसी समुद्र की पानी है, न किसी पोखरे की पानी है। ये भातपर रानी के गंदे नालियों की पानी है और पानी की हालात ऐसी है। आप देखिए, अभी एक लड़का खेल रहा था, बल्ले से गेंद को मारा और गेंद चला गया पानी में। आप कल्पना करिए वो लड़का साइड में खड़ा होकर सोच रहा है कि हम उस गेंद को निकालें कैसे। जिम्मेदार कौन होना चाहिए इसका? क्या भातपर रानी में इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं जो इस प्रकार की गंदी बहती हुई नालियों को रोक नहीं सकते? विगत कई सप्ताह से इस प्रांगण में यह पानी बह रहा है और आपको बता दूं कि प्रतिदिन सुबह इसी रास्ते से होके हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। सुबह शाम यहाँ के जो लोग हैं वह लोग भी टहलने आते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात का जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि इस गंदी नालियों से मुक्ति भातपर रानी को कब मिलेगा। हम लोग यहाँ खड़े हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसकी गंदगी इसकी बदबू इतना तेज नाकों में आ रही है। बच्चे जब बार बार इस पानी में घुसेंगे, अपने पैरों से अपने हाथों से गेंद को निकालेंगे तो उसका कितना गंदा और कितना बुरा प्रभाव होगा उनके स्वास्थ्य पे। ये कई प्रश्नों को आज हम सभी के दिमागों में उठा रहा है। यहाँ कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ युवा हैं, कई सारे लोग हैं। मैं परस्पर सबसे बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पहले बच्चों से भी बात करूंगा कि बच्चे जब यहाँ खेलने आ रहे हैं। बाबू इधर आइए, आप आइए, आप इधर आइए। यहाँ कई लोग हैं, हालांकि कहाँ से पानी आ रहा है पहले मैं आपको वो भी दिखा दूँ। क्या नाम है बाबू? तमीर। कहाँ घर है आपका? नाम मंदिर। यहाँ खेलने आए हैं आप? यस जी। आप खेल रहे थे तो आपका गेंद पानी में जा रहा था? यस जी। तो पानी में आप लोग भी जाते थे गेंद निकालने? नहीं, उधर नहीं, मैं इधर जा रहा था। तो उधर आपका दोस्त जा रहा था ना? यस। जब आपका दोस्त पानी में जा रहा था तो कैसा लग रहा था आपको? अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपको लगता है कि इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, आपको लग रहा है कि ये पानी जो गंदी गंदी पानी इसमें बह रही है इसको रोकना चाहिए? हाँ, ये रोकना चाहिए। ये बदबू कर रहा है? यस। तो यहाँ खेलने लायक स्थान है? नहीं है ना? तो आप क्या कहेंगे कि पानी बहते रहे कि पानी साफ हो जाए? पानी साफ हो जाए। साफ हो जाए ना? यस। आपके कई दोस्त यहाँ आए हैं, सब इसमें घुसे हैं सब ना? यस जी। कौन कौन दोस्त घुसा है? बहुत है। बहुत दोस्त घुसे हैं सब। हाँ, अब बताइए, जब पानी में आप लोग घुस रहे हैं और अपने हाथ से उसको निकाल रहे हैं तो बगल में कहीं और भी पानी की व्यवस्था जहाँ पर हाथ धो रहे होंगे? हाथ धो रहे थे आप लोग? नहीं धो रहे थे ना? नहीं धो रहे थे। अब उसी हाथ से आप लोग खेल रहे हैं तो आपके हाथ में कचरा लग रहा है ना? तो उससे बीमारी फैलेगी ना? तो मतलब इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। आप देखिए, इन मासूम बच्चों को सुना आपने ना, और आप भी होंगे तो आप भी यही कहते हैं कि जिस भातपर रानी की पहचान इस प्रांगण से हो रही है उस प्रांगण की साफ सफाई होनी चाहिए। और ये साफ सफाई कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोगों की होनी चाहिए। हालांकि उन लोगों से ही मैं बातचीत करूंगा, उनसे पूछूंगा कि इस भातपर रानी में जब गंदी पानी बह रही है तो आप इसको रुकवा क्यों नहीं रहे हैं? आइए मैं दिखाता हूँ, उस स्थान पर लेकर चलता हूँ जहाँ से पानी आ रही है। आपको पीछे बैनर दिख रहा होगा,
और सिर्फ एक बैनर नहीं है कोचिंग संस्थान का, यहाँ से दर्जनों कोचिंग संस्थान है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, इंग्लिश का, सभी विषयों की कोचिंग संस्थान यहाँ से संचालित होती है। यहाँ से लेके वहाँ भी देखिए बैनर लगा है। नियमित तौर पे हज़ारों की संख्या में यहाँ से विद्यार्थी जा रहे हैं। और बगल में आप नाली को देखिए। जब आप नाली देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि नाली में बहने वाली जो गंदी पानियाँ हैं, जब वो बदबू आता है जहाँ से, अबे नाली जाके कहाँ गिर रहा होगा? आप क्या सोचे हैं कि किसी पोखरे में गिर रहा होगा या किसी नदी में गिर रहा होगा? आप यही सोच रहे थे ना? अगर आप ये सोच रहे थे तो आप गलत थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि भात परानी में नालियों से बहने वाले पानी को कहाँ बहाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि नाली से बहने वाले पानी को या तो सड़क पे बहाया जाता है, और सड़क पे जब नहीं बह पाता है तब उसके बाद, क्योंकि यहाँ तो कोई स्थान है नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कोई वैसा स्थान बनाया ही नहीं, जब सड़क पे बहने से पानी बचता है तो इस पानी को इस नाली के माध्यम से इस बीआरडी इंटर कॉलेज के प्रांगण में बहाया जाता है। नाली पूरा भरा हुआ है और अब देखिए कि पानी कितना तेज बह रहा है। और जब हमेशा 24 घंटा ये पानी बहते जाएगा तो इस प्रांगण की हालात क्या होगी, इस प्रांगण की दशा क्या होगी। और इसी रास्तों से जब पढ़ने वाले विद्यार्थी जाएंगे तो उन विद्यार्थियों के मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जिम्मेदार कब तक भागते रहेंगे? आखिर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। और यही हालात इस भात परानी की रही तो बहुत जल्द ये भात परानी, जो स्वच्छता के नाम से जाना जाता है, ये बीमारियों के नाम से पहचाना जाएगा। क्योंकि नियमित तौर पर लोग यहाँ टहलने आते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जब गंदी पानियाँ बहती रहेंगी, यहाँ से बदबू उनके नाकों में जाएगा, उनके बदबू उनके श्वास में जाएगा, तो स्वास्थ्य की जगह पे बहुत बुरा और बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। यहाँ बच्चे हैं, क्या नाम है बाबू? इरफान। क्या कहेंगे इसके बारे में? भाग क्यों रहे हैं आप? इससे तो नुकसान आप लोग का भी है। हालांकि बच्चों के मन में भी थोड़ी डर है कि बच्चे अगर इस माइक पे बोल देंगे तो हो सकता है कोई अधिकारी या कोई लोग सुन रहे तो उन बच्चों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जागरूकता का भी अभाव हमारे क्षेत्र में है और उस स्थान पे बच्चे बोलने से डर रहे हैं जो स्थान कोचिंग का अड्डा था। आप देखिए इस भाई को, देखिए जो आने के रास्ते नहीं, इसको मालूम था कि यही रास्ता हो सकता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस रास्ते को भी बंद कर दिया और गंदी नालियों के पानी से इन बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। तो ये सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं इन बच्चों से बातचीत करूंगा और इन बच्चों के दुख को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि ये बच्चे कितने दुखी हैं और कितने परेशान हैं इस प्रांगण में इस नालियों को बहने से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीयम है, श्रीयम चौहान। यहाँ खेलने आप कितने दिनों से आते हैं? हम लोग बचपन से यही खेले हुए हैं कि कुछ महीनों से इतना दिक्कत हो, जब से नाली बन रहा है उधर काम भी रुका हुआ है, प्लस ये जो पानी आ रहा है नाली का इतना बदबू करता है, फील्डिंग करते हैं, खेलते हम लोग, पूरा नाली का पानी जो है पूरा ग्राउंड के अंदर तक चला गया, धीरे जा रहा है और कुछ हफ्ते और रुक जाएगा तो पूरा ग्राउंड के अंदर तक पानी चला जाएगा। सही। क्या नाम है आपका? पीयूष चौहान नाम है। कई दिनों से नाली का पानी बह रहा है जी, यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी पूरा लग गया है, बहुत बदबू भी कर रहा है, गंदा नाली का पानी है। कई दिनों से पानी आ रहा है जी। कितने दिन हो गए? 10 दिन 20 दिन कितने? महीना भर से ऊपर हो गया है। कितना? महीना भर हो गया? हाँ, महीना भर हो गया। यहाँ से बन रहा था, यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है। हाँ। इसके पहले वहाँ से टूटा हुआ था तो पानी उधर भी जाता था। हाँ। रोड पे जाता था, सड़कों पे इसमें भी जाता था। हाँ, तीनों जगह आता था। क्या हुआ फिर वहाँ से नाली ही तोड़ दिया गया है ताकि इसमें पानी आए। हम लोग खेलते हैं डेली यहाँ पे। गेंद कम से कम 6 ओवर का मैच हो तो 30 से गेंद इधर ही आता है। आधा गेंद उधर जाता है, आधा गेंद इधर आता है। अभी देखे आप सामने से ये निकाला गेंद जाके, ऐसे हम लोग डेली निकालते हैं। अगर साइड में रहता तो निकाल लेता है, बीच में जाना ही पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग खुद ही शिकायत करने वाले थे, लेकिन आज देखे संजोग से आप लोग आ गए हैं तो हम लोग सोचे यही कर दिया जाए, समाधान हो जाएगा। नहीं बिल्कुल। बाबू आप भी गए हैं पानी में? हाँ, कई बार गए हैं। कई बार गए हैं ना? जाते हैं तो पानी में कैसा अच्छा महक रहा है कि गंदा महक रहा है? देख के नहीं लग रहा है कि देखिए कितना काला पड़ गया है। तो आपको नहीं लगता कि इसकी साफ सफाई होनी चाहिए थी? जरूर होनी चाहिए। तो अगर पूरे लोग को यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष जी के पास जाना पड़ तो जाएंगे आप लोग? हाँ जरूर। आप इन बच्चों के दुख को देखिए ना। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे भविष्य हैं इस देश के। आज देश खेल के क्षेत्र में भी कई सारे इतिहास को लिख रहा है, लेकिन जब बच्चों को खेलने ही नहीं दिया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे? एक तो ग्राउंड कहीं नहीं है और जहाँ ग्राउंड है भी वहाँ गंदी पानी को बहवाया जा रहा है। इन बच्चों के दुखों को आपने सुना होगा, इन बच्चों के दर्द को आपने सुना होगा कि जब पानी में गेंद जा रहा है, बार बार बच्चे जा रहे हैं सब बार बार, तो बच्चों के सामने कितनी परेशानियाँ आ रही हैं। जिम्मेदारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हम सभी को मिलके
अपनी आवाज़ों को उठाना पड़ेगा, अपनी आवाज़ों को बुलंद करना पड़ेगा। और आप भी इस भात परानी से रहने वाले लोग हैं, आसपास के रहने वाले जो लोग हैं और इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, और आपको लगता है कि इन गंदी नालियों का प्रभाव आपके भी स्वास्थ्य पे पड़ सकता है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य पे पड़ सकता है, तो आप इस आवाज़ को और भी मजबूत बनाइए। आप इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ पे बैठे हुए जिम्मेदार जो लोग हैं उनके भी दिमाग में जाए कि भात परानी के लोग जागरूक हैं, भात परानी के लोग अपने अधिकारों के लड़ना जानते हैं। और अगर आप आज अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं कर पाए, अगर आप आज ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, तो लानत है आपको भी इस भात परानी का होने का। आप ऐसे ही बने रहिए, फिर मिलते हैं हम आपके साथ, और आगे की क्या कार्यवाही होगी, कौन जिम्मेदार होंगे, सबसे हम बातचीत करेंगे और सभी के क्या विचार है वो इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।